ये एक आयोजन विवेचना का अभी हुआ 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। तरंग प्रेक्षागृह में 5 नाटक हुए। पहला नाटक था अगरबत्ती। आज हमारे बीच में चर्चा करने के लिए आशीष पाठक मोना अगरबत्ती नाटक के नाट्य निर्देशक भी हैं और परिकल्पना भी इन्हीं की है। इनसे चर्चा करेंगे कि ये जो 5 नाटक हुए हैं, इन 5 नाटकों के जरिए क्या समाज को मैसेज गया होगा। आशीष जी, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर। और जैसा कि हमने कहा, ये 5 दिन का जो नाट्य कुंभ बोल दें हम, क्योंकि आजकल भाषा वही समझी जाती है जिसमें कुंभ हो या जिसमें महाआरती का स्वर आ जाए, तो ऐसी चीज़ों को लोग समझते हैं कि ये कोई आयोजन है। बाकी नाटक हो, कहानी हो, ऐसे आयोजनों को लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये बौद्धिक जुगाली है। क्या लगा आपको कि इन 5 दिनों में जो नाटक हुए, पहला तो आपका अगरबत्ती नाटक था, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपसे। दूसरा नाटक जो हुआ था ठेके पर मुशायरा, और श्री कृष्ण पुनश्च, रॉन्ग टर्न, आखिरी में अकबर द ग्रेट, इन नाटकों पे आपको क्या लगता है? दूसरे दिन का जो नाटक था ठेके पर मुशायरा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सच्चा रचनाकार है वो कहीं किसी कोने में बैठ के अपनी रचनाओं पे कार्य कर रहा है और वो अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और सामाजिक सरोकार के चलते वही उसकी अंतः प्रेरणा है। उसका कोई नोटिस लेने वाला इंसान नहीं है, न समाज न सरकार। वो बहुत जिम्मेवारी से महसूस करता है कि इस मेरे पाठकों की, मेरे दर्शकों की बुद्धि को अनुशासित करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, उसमें एक बात बड़ी अच्छी आती है कि वो जो लखनवी शायर, जो बुजुर्ग शायर थे, जी। वो एक ज़माने में वो गज़लें लिख के बड़े गायकों को देते रहे हैं और उनके एल्बम निकले, लेकिन उनका जो जीवन है बड़ा कष्ट में था। और वो गायक जो उनकी गज़लें गा के बड़ी ऊंचाई पे पहुंच गए, वो भी उनको मदद नहीं कर रहे थे। ये एक पीड़ा उसमें थी। अब आप मुक्तिबोध जी को देखिए, उनकी जीते जी कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई और कितना कष्टमय जीवन था। अब उस उनके नाम पर सागर विश्वविद्यालय में एक पीठ बनी हुई है। हम जहाँ बैठे हुए हैं वो परसाई हरिशंकर भवन। परसाई भवन, वो खुद एक किराए के घर में रहे जीवन भर, यहाँ वहाँ उनके नाम पे भवन है। तो जीते जी रचनाकारों को ना पूछना, ये सामाजिक राजनीतिक पहचान है इस देश की। तो वो अंतर्ध्वनि उन चरित्रों में आपको दिखती है जो कि बहुत ईमानदारी और मेहनत से अपने साहित्य सृजन करते हैं, अपनी सामाजिक सरोकारता समझते हैं और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। उनका साहित्य न सिर्फ मनोरंजन करता है बल्कि वो समाज का ज्ञानवर्धन भी करता है, उनकी बुद्धि को विशेष तरह से अनुशासित करता है और प्रगतिशील रास्ते पर ले जाता है। उनका जीवन कष्टमय होता है, ये उनकी कमी नहीं है, ये कमी है हमारे समाज की। समाज की कमी है कि हमने उसको नोटिस नहीं नोटिस किया। नहीं। आशीष जी, ये बात तो बहुत आपने मुद्दे की बात कही है कि रचनाकार क्या कर रहा है और क्या लिख रहा है, समाज को क्या दे रहा है, अगर इसको नोटिस नहीं किया जाएगा। जैसा कि एक बार और हमारी आपसे चर्चा हुई थी, जब आपने कहा था कि देश में संस्कृति को लेकर कोई नीति नहीं है, कला साहित्य संस्कृति को लेकर, जबकि होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुई वो बात। और दूसरा नाटक था रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न एक ऐसा नाटक था जो रहस्य और रोमांच, हॉरर, ऐसा कुछ रहा। हालांकि उस नाटक के बारे में हम यही कहेंगे कि जो था सो था। तीसरा नाटक लेकिन बहुत वजनदार नाटक था, पुनश्च कृष्ण। पुनश्च कृष्ण को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, महाभारत वो एक आख्यान है कि बार बार समकालीन राजनीति, समकालीन चरित्रों को समझने के लिए भी हमें बार बार महाभारत में लौटना पड़ता है। और कृष्ण एक ऐसा चरित्र है जो मायावी में है, राजनीति से जुड़ा हुआ चरित्र है और एक दार्शनिक चरित्र है। गीता जैसा रहस्य ज्ञान उस चरित्र के पास है। तो बार बार उस चरित्र के पुनर्पाठ से और अन्य पात्रों के संवाद से
कृष्ण के साथ अन्य पात्रों के संवाद से। दरअसल हम महाभारत को नहीं, इस वर्तमान समय और अपनी व्यक्तिगत आंतरिक जगत की गुत्थियों को ही सुलझा रहे होते हैं। वो उसमें आता है कि वो द्वापर के बाद कलयुग में कृष्ण जो है वो सखियों के बीच में बैठे, कर्ण भी संवाद कर रहा है, राधा भी सामने आती है, देवकी भी सामने आती है, और कृष्ण उनसे सब बातें करते हुए कहते हैं मैंने ऐसा तो कहा नहीं था, तुमने मान लिया। और वो एक तरह की बात है कि मैंने युद्ध, ये एक सवाल आता है कृष्ण से जो पूछा जाता है कि तुम चाहते तो युद्ध रुकवा सकते। उसका बड़ा सीधा सा जवाब था कि मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि युद्ध करूं, मैं तो रुकवाने की कोशिश कर रहा था। आशीष जी, तीसरा जो नाटक जिस पे हम बहुत गंभीरता से बात करने जा रहे हैं वो था अकबर द ग्रेट नहीं रहे। सटायर था इसमें, क्या लग रहा है आपको? इसके टाइटल में ही बड़ा व्यंग है कि एक तरह की रिजीम आती है, एक तरह की पॉलिटिकल रिजीम आती है और कुछ विशेष चरित्र ग्रेट हो जाते हैं। हाँ उस रिजीम के जाने से दूसरे तरह के चरित्र ग्रेट हो जाते हैं। भाई, अभी जैसे पाठ्यक्रम से अब अकबर का पाठ हटा दिया गया, जी अब वो ग्रेट नहीं रहे। जी वो लगभग उसी पे उसमें सटायर था, और उस नाटक के जरिए समाज को एक दिशा देने का प्रयास तो हुआ है। और जिस तरीके के प्रयास हुए हैं, और लगता है कि समाज को जरूरी है कि इस तरह के चुभते हुए सवाल और ऐसी बातों को देखना चाहिए। बिल्कुल। जिनके माता पिता ने एनसीईआरटी की वो किताबें पढ़ी हैं जिसमें अकबर द ग्रेट थे, उन्हीं के बच्चे अब वो किताबें पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, कि अब जिसमें अकबर द ग्रेट नहीं है। नहीं रहे। तो इस समाज की सच्चाई और कंटेम्प्ररी और समकालीन समाज के लिए इससे अच्छा जुमला क्या होगा कि अकबर द अच्छा, ग्रेट नहीं उसमें रहे। एक बड़ी अच्छी बात आती नाटक में, महाराणा प्रताप और अकबर जब आमने सामने होते हैं तो वो महाराणा प्रताप वाला किरदार कहता है अकबर के बगैर हिंदुस्तान की तो कल्पना ही नहीं। ये एक नई चीज दी है कि महाराणा प्रताप बोलते हैं मैं तो छोटे छोटे राज्यों का युद्ध लड़ रहा था, अकबर ने तो बड़े युद्ध लड़े हैं। और अकबर जजिया कर वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, और अकबर का कहना भी जो एक बड़ी टीस जैसी थी कि हमारे दादा परदादा सब यहीं थे, अब हमें विदेशी कहा जा रहा है, विदेशी आक्रांता कहा जा रहा है, जबकि उसने दीन इलाही जैसी एक वो चलाई थी। तो अब ये तो बात हो गई, अब आते हैं अगरबत्ती पे, जो पहला नाटक था। अगरबत्ती नाटक को लेके बहुत सारी बातें पहले भी हमने आपसे की हैं। क्या लग रहा है कि अगरबत्ती नाटक लोगों तक कितना अपना प्रभाव छोड़ रहा है? अगरबत्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें एक रिपीट वैल्यू है। तो तीन बड़े मुद्दे उसके रहे हैं हमेशा से, कास्ट है, क्लास है और जेंडर इशू है। तो ये तीन वर्ग, वर्ण और जेंडर के इश्यूज हैं, ये भारतीय समाज की सच्चाई है। हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं उनके धन से, उनकी जाति से, हम आइडेंटिफाई करते हैं मेल फीमेल से, और इनके बीच जो इनइक्वालिटी है उसको हम ना चाह के भी सबकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। तो ये जो सामंती परिवेश है हमारे भीतर इतना गहरा जड़ा हुआ है कि एंड्रॉयड फ़ोन रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तकनीकी रूप से विकसित हो गए हैं, लेकिन क्या मनुष्य का आंतरिक विकास उतना हुआ है कि वो इन डॉगमा से या हठ धर्मिता से कितना छूट पाया? मैं आपको बता दूं आशीष जी की बहुत सारी चीज़ों पे कभी कभी हम बहुत गंभीरता से विचार भी करते हैं। आपने एंड्रॉयड फ़ोन की बात की, मोबाइल लेके आदमी बहुत प्रगतिशील तो हो जाता है, एफबी पे अपने मित्रों को भी बना लेता है, अनजान मित्रों की एक आभासी दुनिया में भी हो जाता है, लेकिन उसके भीतर जो उन महिला मित्रों को लेके जो भाव आते हैं उनके बारे में अगर आप कभी कल्पना करें तो शायद आपको अपने आप से कोफ्त होने लगे कि ये आदमी जो अभी इतना प्रगतिशील है, ये अपने घर में कितना वो है, बंद दायरे में है। बिल्कुल। बहरहाल दोस्तों, विवेचना के नाट्य महोत्सव
और 5 दिवसीय आयोजन के बारे में अभी चर्चा की आशीष पाठक जी से, और बहुत गंभीरता से कुछ मुद्दों पे बात भी हुई। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।